नमस्कार, मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। रिजल्ट्स में टीयर्स और एग्जाम का फियर ना हो तो जीवन बहुत ही स्मूथ चलता है। तो रिजल्ट के आने के पहले ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे या तो रोने लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा ही नहीं होती। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं शिक्षाविद और काउंसलर जो कि समाज सेवी भी हैं, संगीता मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रही है दुर्ग विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राशि नायडू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रही हैं श्वेता सिंह जो कि छात्रा हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है संगीता जी आपसे कि क्या होता है रिजल्ट के आने के पहले, क्यों हमारे बच्चे गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, किस तरह का प्रेशर वो महसूस करते हैं? एक समाजविद होने के नाते आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो शिक्षा ज्ञान के रूप में नहीं चल रहा है, शिक्षा मार्क्स के रूप में चल रहा है। नंबर चाहिए लोगों को, एक परसेंटेज चाहिए लोगों को, ये चाहिए कि हाईएस्ट मार्क्स आपके कितने आए हैं। जबकि शिक्षा जो होनी चाहिए वो ज्ञान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी शिक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आगे चल के रोजगार से जुड़ना होता है। तो ये जो नंबर का खेल चल रहा है, इस नंबर के खेल के कारण ही बच्चों को बहुत प्रेशर है और बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, 80% से ऊपर चाहिए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं नंबर की भागा दौड़ी के चक्कर में बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अधिक से अधिक नंबर जो है वो अर्जित करने, और जब उन्हें लगता है कि पेपर बिगड़ गया है, अब परीक्षा परिणाम आएंगे, फिर पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन पे वो खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। डॉक्टर राशि जो कि काउंसलर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैडम आपका क्या मत है? डॉक्टर राशि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब सामाजिक संरचना की स्थापना हुई तो ये माना गया कि समाज में सफल वही है जो डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्रूव करता है जी। जहां पर सारा समाज उन लोगों की ओर आंखें पलके झुकाए देखता है जो सफल हैं। और सफल कौन? जिन्होंने हमेशा नंबरों की रेस में सर्वप्रथम स्थान पाया है, जिनको सारा समाज जो है वो कहता है कि इसके बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, देखो कितना इंटेलिजेंट है। एंड ऑल द टाइम वी यूज टू मेक कंपैरिजन विद बेस्ट ओनली, हम बेस्ट से ही तुलना करते हैं, गुड बेटर को कोई भी नहीं जानता। तो समाज में चूंकि ये संरचनात्मक ही शैली ऐसी रही कि जो जीता वही सिकंदर, ये शब्द भी बना है। इस चक्कर में पेरेंट्स ये भूल गए कि सबसे पहला असेट उनके बच्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव और प्रभाव के चलते माँ बाप के लिए बच्चे स्टेटस सिंबल हैं। उस स्टेटस सिंबल की जो मतलब व्यथा है उसको फुलफिल करने के चक्कर में पेरेंट्स ने बच्चों के सिर पर बोझ तो डाला ही, साथ ही अपने एक्सपेक्टेशंस की लिमिटेशन क्राइटेरिया भी डिसाइड कर दी कि तुमको ऐसा ही नंबर लाना है, ऐसा ही करना है। तो अधिकतर जो परेशानी हो रही है एक्सपेक्टेशन के कारण हो रही है। बिल्कुल मैडम, आपकी तरफ मैं रुक करूंगी, एक्सपेक्टेशन पे ही बात करेंगे क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन तो तब भी होता है जब बच्चा एडमिशन लेने आता है स्कूल से कॉलेज की तरफ। आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे और एक छात्रा भी हमारे साथ है, उनकी क्या मानसिकता है, उन्हें क्या लगता है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आप 10th और 12th का प्रेशर झेल कर आई हैं। तो श्वेता आपसे जानना चाहूंगी कि आपके दिमाग में क्या बातें चल रही है इस वक्त? ये जो दो हमारे एक्सपर्ट ने बात कही, क्या वास्तव में यही एक वजह होती है लोगों के मन में ये प्रेशर आने की? यस मैम, यही रीज़न है क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड्स में पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस और अपने एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम्स को लेके इतना ज़्यादा फियर हो जाता है कि कुछ बच्चे रिजल्ट आने के पहले ही कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि सुसाइड कर लेना और डिप्रेशन में चले जाना। और कहीं ना कहीं इवन स्कूल में भी बच्चों को रहता है कि हमें अपने फ्रेंड सर्कल में अपना एक अच्छा स्टेटस प्रेजेंट करना है, एक अच्छे स्कोर प्रेजेंट करना है। तो कहीं ना कहीं मैम डिप्रेशन इस वजह से भी होता है और कुछ बच्चों को फेल होने का फियर रहता है, तो उस डर से भी मैम बच्चे लोग गलत करते हैं। बिल्कुल, आपकी तरफ फिर से आऊंगी श्वेता, और ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि जब इतने अच्छे अच्छे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीक होते हैं, कई बार टीचर्स भी मोल्ड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो प्रेशर में ना करें एग्जाम को,
उसके बावजूद क्यों इस तरह की मानसिकता होने लगी है? क्यों हमारे सेमिनार्स का कोई असर नहीं होता? क्यों हम हेल्पफुल होने के बाद भी बच्चों के लिए कुछ इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं? पर पहले संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि जो ये प्रभाव है दिखने का, स्टेटस सिंबल बना लेना बच्चे को कि भाई मैं सोसाइटी में क्या बताऊंगी, मेरा बच्चा होशियार है या नहीं, ये एक बात राशि जी ने कही, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? नहीं, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पहले भी मैंने कहा कि मार्क्स ही स्टेटस सिंबल हो गया है माता पिता का, और इसमें पेरेंटिंग वो भूल चुके हैं कि एक्चुअल में उनको बच्चों को किस तरीके से रखना है और उन्हें क्या करना है। और जबकि आप जाएंगे, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी जी, जीजाबाई को हम सभी ने पढ़ा है, सभी हम जानते हैं जीजाबाई और शिवाजी कैसे बने। तो शिवाजी जीजाबाई के कारण ही बने। वहां पे कोई उन्होंने ऐसा स्टेटस सिंबल नहीं रखा था कि मेरे को शिवाजी को ऐसा बनाना है। उनका जब आप उनके स्टडी करेंगे ना, तो ये है कि वो बचपन में बहुत सारी खिलौने रख दिया करती थी शिवाजी के सामने जी। और वो देखती थी कि कौन से खिलौने को शिवाजी रखेंगे, पकड़ेंगे, किस खिलौने से खेलेंगे। तो उन्होंने देखा हर बार एक घोड़ा और एक तलवार उसे ही उठाया करते थे शिवाजी। तो जीजाबाई को समझ में आ गया कि मुझे शिवाजी को किस तरफ मोल्ड करना है जी। ये है पेरेंटिंग। हाँ। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे पेरेंटिंग की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑब्जर्वेशन हमारा बच्चे को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि उसे एक सही शेप दिया जा सके, सही दिशा निर्धारित की जा सके। डॉक्टर राजश्री, जैसा कि आप कह रही थी कि नंबरों की होड़ लगी हुई है, स्टेटस सिंबल लगा हुआ है, लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है ना कि कॉलेज में एंट्री करने के लिए वही नंबर काम आते हैं। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वही नंबर काम आते हैं। आकलन जो होता है व्यक्तित्व का या व्यक्ति के गुणों का, वो भी उसी नंबर से होता है। तो ऐसे में प्रेशर होना पेरेंट्स का या बच्चों पर प्रेशर डालना, ये तो लाजमी लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे पहले तो काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए। जैसा कि मैडम ने बताया, ओपोनेंट उनका मजाक उड़ाते थे, बट व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जी, तो अमेरिका वालों ने माफी मांगी कि अब्राहम हमने तुमको पहले क्यों नहीं चुना। तो हर पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपने बच्चे को फेल्योर्स के बारे में बताना चाहिए। सी पेरेंट्स जो होते हैं वो सीजन्ड कमांडर होते हैं, उन्हें अपने फेल्योर्स के बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ मतलब एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शन। कोई भी चीज धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली होती है। सबसे पहले तो आज के पेरेंट्स को काउंसलिंग की सख्त जरूरत है कि बच्चे आपके खिलौने नहीं है, ये एसेट नहीं है, ये आपकी वो धरोहर है जो आपकी मतलब सालों साल इनके संस्कार, जो बेसिकली हम जिनको संस्कार बोलते हैं, जो विरासत में देते हैं। तो बच्चों को हमको धैर्य सिखाना है, हमको सिखाना है एसिटिलीन में पका हुआ फल जल्दी सड़ जाता है, तो हमको धीरे धीरे जो पेड़ में पका हुआ आम है उसका स्वाद अलग होता है, हम ये समझते हैं ना। तो बिल्कुल उसी तरह धैर्य वह चीज होती है। तो बच्चे को धैर्य के साथ परिश्रम का फल मीठा होता है कहते हुए समझाना है। आपने कहा नंबरों की बात, तो ये समाज है, समाज में सारी चीजों का एक पैरामीटर होता है। तो जो बच्चा ग्रेजुअली तैयारी किया, जैसे किसी बच्चे को यूपीएससी एग्जाम दिलाना है, हमारे यहाँ बहुत से बच्चे होते हैं, तो जो बच्चे को क्वालिफाई करना होता है तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं। 12वीं से वो बच्चा तैयारी करता है, उसके पेरेंट्स बिल्कुल उसी तरह लगे होते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि पेरेंट्स इतने पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो ये भी डिसाइड करते हैं बच्चा क्या खाएगा, नहीं खाएगा, कब जाएगा, नहीं जाएगा, उसके कौन दोस्त बनेंगे, सारी चीजें आपने इतनी कंट्रोल की है कि वो एक नैसर्गिक, नेचुरल, प्राकृतिक जीवन जी नहीं पाता। उसे फेल होने में डर लगता है। हर समय आपने उसको ये सिखाया है कि उसको हमेशा टॉप पे रहना है। दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये अननेचुरल प्रक्रिया है पेरेंटिंग की। तो इस स्थिति में सबसे पहले काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए कि कॉलेज और स्कूल में वो भी बच्चे आए हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, 21 साल से मैं पढ़ाते आई हूँ। मैंने देखा है, मेरे बहुत से ऐसे उदाहरण है मेरे स्टूडेंट्स के जो बिहार जैसे क्षेत्रों से आए, जो साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट आज उनका नाम डिस्प्ले बोर्ड में है मैडम। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जहां चाह वहां राह, और सबसे पहले अभी काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके बच्चे को आप इतना भीड़ में ना दौड़ाएं कि वह थक कर चूर हो जाए। जी, अब ये पेरेंट्स की पेरेंटिंग कैसे की जाएगी, इस पर हम आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे, लेकिन अभी हम श्वेता सिंह से जान लेते हैं। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मैडम ने कहा कि हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में फेलियर को एक्सेप्ट करना इतना आसान होगा? यस मैम, अगर स्टार्टिंग से ही अगर पेरेंट्स बच्चों का वैसा माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं, अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना। अगर स्टार्टिंग से उन्हें बोलेंगे
कि आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो, तो कोई भी बच्चा अपना बेस्ट देगा, उसमें अपना 100% देगा, तो ऑब्वियसली पेरेंट को रिजल्ट मिलेगा ही फिर। जी बिल्कुल, यानी कि रिजल्ट तो हमको वहां पर भी नजर आएंगे। संगीता जी, बात आपने पेरेंटिंग से शुरू की थी कि बहुत हद तक जो भूमिका होती है बच्चे को गढ़ने की, उसे शेप देने की, उसमें पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब आपसे ये जानना है कि पेरेंट्स अगर पीटीएम में आया नहीं, इंटरेक्शन उसका टीचर से हुआ नहीं, फिर पेरेंट की पेरेंटिंग करेंगे कैसे? नहीं, पेरेंट्स का पीटीएम में आना जरूरी नहीं है, पेरेंट्स को तो पेरेंटिंग करना है। जी, तो पेरेंटिंग करने के लिए अब बच्चे की जो कमियां जो टीचर ने ऑब्जर्व की वो कैसे बताएगा अपने टीचर को जो बात कहनी है पेरेंट्स से? पीटीएम में तो आते नहीं पेरेंट्स, फिर ऐसी कंडीशन में जो बारीकियां वो समझ रहा है, जो कमजोरियां वो बच्चे की समझ रहा है, वो कैसे पेरेंट्स को बताएगा? हाँ, ये गलती अगर ऐसी है कि वो नहीं आ रहा है लेकिन अगर बारीकियों को वो घर पे भी नहीं देख पा रहा है बच्चे की, तो फिर वो पेरेंटिंग तो कर ही नहीं पाएगा मैम। जी बिल्कुल, पेरेंटिंग करने के लिए तो ये है क्योंकि आपने उस बच्चे को पैदा किया है, तो बचपन से पेरेंट्स को पता रहता है कि बच्चे का झुकाव किधर है। जी, अगर बच्चे का झुकाव एक बिजनेस की तरफ है और बच्चे को आप बोल रहे हो कि नहीं तुझे पीएससी क्वालिफाइड करना है, तुझे आईएएस बनना है, तो ये तो गलत पेरेंटिंग है ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब हम दबाव डालते हैं बच्चे के मन में कि आपको इसी दिशा में काम करना है, जब हम बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं पूछते, हम ये जानना भी नहीं चाहते कि बच्चा स्वयं क्या करना चाहता है या उसका इंटरेस्ट किस में है, तो जरूर हम उसके साथ अन्याय कर रहे होते हैं। और अब हम फिर से रुक करते हैं राशि जी की तरफ। राशि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब बात होती है प्रेशर की, तो बच्चे की तरफ से रिएक्शन क्या होगा? यदि उसके पर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है तो रिएक्शन हमेशा नेगेटिव नजर आता है, पॉजिटिव हमें बहुत कम नजर आता है। लेकिन जब हम इस में पेरेंट्स से सही दिशा नहीं पता, तो माँ बाप का काम है, माँ बाप का फर्ज है कि उसे सही दिशा दें। जब पेरेंट्स इस बात पे अड़ जाते हैं कि वो ही डिसाइड करेंगे कि बच्चे को क्या करना है, फिर ऐसी स्थिति में आप पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मिसकंसेप्शन इज देयर इन द सोसाइटी कि बच्चे को कुछ नहीं समझता है, तो वर्ल्ड के जाने माने पोएट शेक्सपियर ने कहा है, अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। कि जो बच्चा होता है, आप देखिए वो कितना ज्यादा समझदार होता है। आप सभी ने देखा होगा, छोटा बच्चा जो होता है, जब कोई उसके सामने चेहरे बनाता है, डराता है, तो वो रोने लगता है। कोई बहुत प्यार से हंसता है तो हंसने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो इतना नन्हा सा इन्फेंट है, शिशु है, उसको नहीं समझता? तो फिर उन बच्चों के बारे में क्या, जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको भी सब पता है, लेकिन आप ट्रस्ट तो करिए। आप हर समय उनको बच्चा है बोलकर आप क्या होता है, पेरेंटिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि उनको ज्यादा खाना खिला देना, उन पर कंट्रोल करना पेरेंटिंग नहीं। आपको उनके साथ बैठना है। जैसे माली क्या करता है, रोज छोटा छोटा मतलब कटिंग करता है, रोज धीरे धीरे पौधों में पानी डालता है, एक बार में पूरा पानी नहीं उड़ेलता। आपको रोज उनके साथ थोड़ी थोड़ी बातें करना है, थोड़ी दोस्ती करना है, थोड़ी स्टोरी सुनना है, थोड़ी उनकी बातें सुनना है। लाइफ इज लाइक अ चाट, इट्स लाइक कि मसाले का डिब्बा है, आपको जिस समय चाहे उस समय का तड़का लगाएं। एक अच्छा कुक वही करता है। बिल्कुल पेरेंट्स उसी तरह होते हैं, वो बच्चे को वैसे ही पालते हैं, उनको संस्कार सिखाते हैं, उनको बताते हैं तुमको कैसे बोलना है, कैसे उठना है। बिल्कुल वैसे ही उनको ये भी बताते हैं कि बेटा जीवन में फेल होना है, कोई बात नहीं। हम 100 बीज लगाते हैं तो पूरा का पूरा 100 बीज फल पेड़ में नहीं बदलता, वृक्ष में नहीं बदलता, कुछ रह जाता है, कुछ बाद में उगता है। तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले अपने बच्चे को पॉजिटिव पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स में आप जो चीजें बोलेंगे वही चीजें रिटर्न होके आएगी। बच्चे को पहले ये सिखाना है। दूसरा, आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि हमें हर हालत पे आप प्यारे हो, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप हमारी सबसे नायाब चीज है, आपसे बढ़कर दुनिया में हमारे लिए कोई भी नहीं। तो जब ये ट्रस्ट डेवलप होता है ना, ये जब बॉन्डिंग डेवलप होती है, तो बच्चा एक एक बात बताता है और वो पूछता है मैं कैसे पढ़ूं या मैं क्या करूं, बताइए तो आप। जी बिल्कुल। तब फिर आप जब जमीन को पोरस कर लेते, तब आप बीज डालते, तब आप विचारों का बीज डालते। जी बिल्कुल। और टीचिंग पर भी बात करेंगे, हम टीचर्स की भूमिका पर भी बात करेंगे, पर पहले श्वेता सिंह से ये जान लेते हैं कि एक छात्रा होने के नाते क्या ये दबाव उनके मन पर भी आया? क्या स्कूल का एनवायरनमेंट में कभी उन्होंने ये महसूस किया कि बोर्ड का प्रेशर डल रहा है? 10th और 12th का जब वो एग्जाम दे रही थी, तो डे 1 से ना एक बात टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं बोर्ड में हो देख लेना, बोर्ड में हो देख लेना। तो क्या ऐसा कोई प्रेशर आपके पास आया श्वेता?
यस मैम, मेरे को भी प्रेशर था, इवन बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी मैं क्लास 12th के बोर्ड्स के टाइम पे। उस टाइम पे घर वालों का भी थोड़ा प्रेशर था, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी चीज़ों ने एक्सप्लेन करी कि मुझे ऐसा ऐसा स्ट्रेस हो रहा है करके, और मैं ढंग से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट करा, मुझे बहुत समझाए, गाइडेंस दी। अच्छा, इवन मेरे जो टीचर्स थे मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। तो मैम उसके बाद मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो गई थी, मुझे किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मैम। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक सही गाइडेंस आपको एक सही शेप दे देता है, सही दिशा बता देता है। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, पेरेंट्स पर तो हमने बहुत बात की और कई बार ऐसा होता भी है ना, सब कुछ घूम फिर के पेरेंट्स पास चला जाता है, लेकिन टीचर का क्या? टीचर जिसको लोग अपना आइडल मानते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए टीचर एक आइडल होते हैं और उन्हें वो फॉलो भी करते हैं। भले वो एक आध बात अपने पेरेंट्स की इग्नोर कर दे, लेकिन टीचर्स की बात वो जरूर फॉलो करते हैं। तो टीचर्स की क्या भूमिका होगी ऐसे बच्चों को शेप देने या फिर उन्हें स्ट्रेस फ्री करने के लिए? टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है मैम, क्योंकि टीचर्स क्या होता है, क्लास के सारे बच्चों को पहचानता है कि हर बच्चे की दिशा वो जानता है कि किस दिशा में बच्चा जा रहा है। तो टीचर्स को अभी तक का क्या जो ट्रेंड है ना कि नहीं बेटे तो कोई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुमको अच्छे मार्क्स लाना है, तो टीचर्स को चाहिए कि बच्चे के साथ बैठे। जो पेरेंट्स मीटिंग होती है तो स्टूडेंट्स की भी मीटिंग होती है, टीचर्स की हमेशा होती है। मैंने देखा है कि क्लास चलती रहती है, बीच में टीचर्स थोड़े जॉली मूड में आते हैं, टीचर्स बात करते हैं बच्चों से। तो उस समय टीचर को चाहिए कि कोई बच्चा अगर डरा हुआ है, कोई बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, उस बच्चे से वो अलग स्टाफ रूम में बुलाए, बच्चे से बात करे कि बेटा तुमको स्ट्रेस किस बात का है, क्यों है, तुम क्या चाहते हो, आगे तुमको क्या करना है। दूसरी बात क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स को पता नहीं रहता कि और कौन कौन सी लाइन है बच्चे के लिए, तो वहाँ टीचर्स की भूमिका होनी चाहिए कि टीचर को पता है कि मेरा बच्चा, मेरा ये स्टूडेंट मैथ्स में कमजोर है, मेरा स्टूडेंट जो है ये कॉमर्स में कमजोर है, तो टीचर की भूमिका होनी चाहिए कि वो बच्चे को बिठाए, अलग से बताए कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मैथ्स में कमजोर हो ना, तो इसके अलावा ये फील्ड और है तुम्हारे लिए जिसमें तुम बहुत अच्छा गेन कर सकते हो, क्योंकि बाकी जगह तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बस इतना ही टीचर अगर बच्चे को बोल दे तो बच्चे में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और बच्चा वो कर पाता है जो चाहता है। बिल्कुल। और डॉक्टर राजश्री नायडू, आप क्योंकि लगातार काउंसलिंग का भी काम कर रही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है शिक्षण जगत का, आपने बहुत अलग अलग तरह के बच्चों को भी देखा है। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी 10th और 12th का एग्जाम दिया है, जो एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर प्रेशर में है, उनके लिए आपका सजेशन क्या है? मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि आप जो हैं बिल्कुल जिस प्रकार अगर मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। फूल नहीं रहेंगे तो उस बगीचे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, माली की क्या जरूरत है जहाँ फूल नहीं होगा। तो ये वो बच्चे हैं जिनके कारण हम हैं। तो एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट इन बोथ वेज मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हैं तो यह समाज है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना है कि आप हमारी बहुत बड़ी मतलब विरासत के मतलब दारोमदार रखते हैं, आपके कंधों पर हमारी बहुत सारी मतलब आकांक्षाएं और सपने पलते हैं, तो आप कहीं कमतर नहीं है बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं। जो व्यक्ति अपने बारे में कम सोचता है उसे लोग कम आंकते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, यदि आपने किसी के सामने फूटे कप में चाय पी, ठीक है, तो आपने इग्नोरेंटली ये बताया कि आप मतलब एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी कप में, किसी भी। अब बाय द नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन कि कोई भी व्यक्ति जिसने आपको देखा है कि आप एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी ऐसे कप में डिस्पोजल में दे देगा, क्योंकि उसे पता है और आपने ही बताया है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप कम हैं। तो ये न करें, आप बिल्कुल भी अपने को कमतर न आके, किसी के कहने से आप कम नहीं होंगे। आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत चीजें करवाता है। रोज अपने आप को कम से कम 1 घंटा दें, अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, अपने जो टीचर्स हैं उनसे बात करें। विश्व इतिहास गवाह है, इसी भारत धरा ने चाणक्य जैसा गुरु दिया, तो कहीं ना कहीं हर गुरु में चाणक्य की आत्मा बसती है। तो बच्चे जब अपने टीचर से बात करते हैं तो स्टोरी के माध्यम से तो मैं उन्हें बहुत सी बातें समझाती हूँ। और मेरा सजेशन है टीचर से, अगर वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पेरेंट्स से, कि स्टोरी इज द बेस्ट वे टू टीच एनीबॉडी। इनफैक्ट एवरीबॉडी लव्स टू बी हियर। हर कोई चाहता है कोई उसे सुने, तो सुन ले। बच्चे जब बात करते हैं तो सुने,
और स्टोरी के रूप में आप भी अपनी बातें उनको सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। जी, फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले श्वेता आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम सक्सेस के लिए खुश हो जाते हैं, फेलियर के लिए दुखी होना लाजमी है, लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर क्या इतना मुश्किल होता है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते? एज अ यूथ आपको क्या लगता है? हाँ मैम, एज अ यूथ मुझे लगता है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में और इवन हर जगह पे, स्कूल में, सोसाइटी में, हर जगह पे लोग बुली करते हैं कि तुम फेल हो गए हो। इसकी वजह से भी बच्चों को स्ट्रेस होता है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ कुछ बच्चे, जिसकी वजह से वो गलत कदम भी इवन उठा लेते हैं, या फिर वो समाज को फेस ही नहीं करना, समाज को फेस नहीं कर पाते मैम। तो फेलियर को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं। अगर अच्छा गाइडेंस उनको मिला, अगर सपोर्टिव है उनके पेरेंट्स, फैमिली सपोर्टिव है, टीचर सपोर्टिव है, तो मैम फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी संगीता जी, आपके हिसाब से फेलियर को हम कैसे एक्सेप्ट करें? इसमें फिर मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आकांक्षा जी। जी। फेलियर को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। सभी ने एडिसन एल्वा का नाम सुना हुआ है जी, लेकिन किसी ने नैन्सी मैथ्यू का नाम नहीं सुना है। नैन्सी मैथ्यू उनकी माता जी थी। एडिसन एल्वा ने बल्ब का आविष्कार किया था और उन्होंने करीब 1100 आविष्कार किए हैं जिनको उन्होंने पेटेंट करवाया है। जी। जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तो उनको उनके टीचर ने एक लेटर दिया। वो लेटर ले जाके अपनी माँ को उन्होंने दिया। माँ लेटर पढ़ी, पत्र पढ़ के बहुत रोई और एक संदूक में रख दी। तो बेटे ने बोला कि आप क्यों रोई मम्मी? तो बोले कुछ नहीं, इस पत्र में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाने लायक हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है और हमारे यहाँ हमारी स्कूल का वो स्तर नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा पाऊँ, इसलिए आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ाइए। तो एडिसन एल्वा में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। उनको लगा कि वाकई में बहुत होशियार हूँ, बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूँ। फिर उन्होंने, उनकी माता जी ने उनको घर पे पूरी शिक्षा दीक्षा दी और आज एडिसन एल्वा को पूरा विश्व जानता है। जी। तो ये होनी चाहिए कि फेलियर को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए इससे अच्छी कहानी और कुछ भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए मैडम के पास कौन सा और नुस्खा ये जान लेते हैं। राजश्री नायडू जी, आप बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों से जिनके रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं। बिल्कुल, हम तो उनके लिए यही शायरी कहेंगे कि गिरते हैं वही शहसवार जंग में, गिरते हैं वही शहसवार जंग में जो मैदानी सफर का हुनर रखते हैं। जी। तो जो व्यक्ति परीक्षा देने गया है मतलब ही वह परीक्षा के लायक है। और परीक्षा के लायक है इसका मतलब ये नहीं होता कि हर समय वह मेरिट में और फर्स्ट आएगा, है ना। ये सब नंबर्स हैं, उसे अपने आप की रैंकिंग करनी है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बच्चों से शेयर करना चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों की बातें ना सुने। जैसे हम लोग को कान में वो लगा के सुनते हैं ना, जैसे भी हम लगा रहे हैं ईयरफोन्स वगैरह। तो जब कभी कोई नेगेटिव बात करता है ना, तो कान में ईयरफोन लगा लें, ऐसा कोई स्टफ लगा लें जिसमें आपको टॉक्सिक चीजें सुनाई और दिखाई ना दे। ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखें। ये बड़ों के लिए भी हिदायत है जो हमेशा दूसरों को नेगेटिविटी और टॉक्सिक चीजें ही परोसते हैं। तो बहुत सी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। होता क्या है, सबको प्लीज करने के चक्कर में हम अपने आप को डिस्प्लेस करते हैं कि हम सबको बताते हैं कि हमने इतनी तैयारी की है या हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या मैं अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्यों? वी आर नॉट हियर टू प्लीज एवरीवन। तो सबसे पहले तो बच्चों को बोलते हैं ना, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। तो पहले आप अपने को सलाम करें, पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, अपने आप के लिए अपने पैमाने खुद तय करें जी, है ना। और उसके बाद आप ये सोचें कि मेरा टारगेट क्या है। कोई भी बच्चा कभी भी गधा या बहुत होशियार नहीं होता। आइंस्टीन का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जी बिल्कुल मैम, अभी समय की जो घड़ी है, जो सुई की घड़ी, वो इशारा कर रही है कि समय जो है वो समाप्ति की ओर है। आप सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से एक नई दिशा जरूर हमें मिली होगी और हमारे पेरेंट्स ने भी इस बातों को समझा होगा, टीचर्स ने भी समझा होगा और हमारे स्टूडेंट्स भी अपने आने वाले रिजल्ट को बहुत पॉजिटिव लेंगे। तो इस विषय को यही छोड़ते हैं और किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।